हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में केमिस्ट्री अड्डा में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में क्लोज पैकिंग के बारे में। देखिए, पार्टिकल्स स्फेरिकल शेप में जो हमने बात की थी इससे पहले वाली वीडियो में, अब बात करेंगे कि इन पार्टिकल्स को कितने तरीके से पैक किया जा सकता है और किस तरह से पार्टिकल को पैक करने पर किस तरह की पैकिंग आती है। तो चलिए कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और इस वीडियो में आप लोग क्लियर करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स या टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स की पैकिंग। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग जानते हैं हमारे पास 1D होता है, 2D होता है, 3D। बिल्कुल, हम लोग या 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन की पैकिंग की डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैकिंग नंबर 1। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, 1D। अब डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं आप लोगों से। डेफिनेशन क्या होती है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन की? कि द पैकिंग इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ सिंगल रो एज वेल एज और इन सिंगल कॉलम। यानी एक ऐसी पैकिंग जिसमें पार्टिकल यानी स्फीयर्स को या तो सीधे सीधे उसमें एक रो में अरेंज कर दिया जाए या एक सिंगल कॉलम में अरेंज कर दिया जाए। सच पैकिंग इज कॉल्ड यस व्हाट 1 डायमेंशन पैकिंग। देखिए, हम बात कर लेते हैं इस तरह से। ये मैंने एक रो में पार्टिकल्स को अरेंज कर दिया इस तरह से, ये दिख रहा है आप लोगों को। ये 1 डायमेंशन पैकिंग का एक एग्जांपल हो गया। या तो रो में हो जाए या फिर इस तरह से, इस तरह से। ये पैकिंग आपकी कहलाती है 1D पैकिंग। ठीक है, 1 डायमेंशन। इसमें एक ही डायमेंशन मिल रहा है, आइदर लेंथ या जो भी है, एक लेंथ वाइज मिल रहा है, या तो उसको हम लेफ्ट टू राइट चले हैं, टॉप टू बॉटम चले हैं। पार्टिकल्स को अरेंज करने की इस तरह की एक्टिविटी को बोला जाता है 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। इसके लिए आप कुछ और बातें भी सीखते हैं। देखिए, यहां पर आपके पास जो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अरेंज हो रहे हैं, सपोज मैंने एक पार्टिकल यहां से उठाया, तो इस पार्टिकल को आपस में कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं? ओनली 2। सो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो होगा 1 डायमेंशन पैकिंग होगा ओनली 2। क्यों? सबसे पहले जानते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये जान लेना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर इज व्हाट? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि किसी भी क्लोज पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स में कि उस एक पर्टिकुलर पार्टिकल के चारों तरफ से उसे कितने पार्टिकल सराउंड करके रखते हैं। यानी कि द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स सराउंडिंग अ पर्टिकुलर पार्टिकल इन अ क्लोज पैकिंग, इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 1 डायमेंशन पैकिंग होता है ओनली 2। क्योंकि एक कोई भी पार्टिकल उठा लेना, उसके आसपास चारों तरफ के रेडियस में केवल और केवल 2 ही पार्टिकल टच करते हैं। दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। चलिए, तो ये तो हो गया आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 पार्टिकल्स का। और अब हम बात करने वाले हैं आगे इसके अंदर, हाँ, इसको एक और चीज, इसको हम कैपिटल ए पैकिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ए पैकिंग। क्यों? एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें पार्टिकल जो होते हैं वो सब एक ही टाइप के होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, इसलिए हम इसको क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन वाली पैकिंग को ए पैकिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करने वाले हैं ए पैकिंग के बाद या 1 डायमेंशन पैकिंग के बाद चलते हैं ये पैकिंग जो होती है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ठीक है, तो क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में बात कर लेते हैं आप लोगों से। क्या है? देखिए, दूसरी है क्लोज पैकिंग इन 2D। 2 डायमेंशन में अगर हम क्लोज पैकिंग की बात करें आप लोगों से, कैसे चलेगा? देखिए कि इसकी डेफिनेशन अगर बात करें तो दोज पैकिंग इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन 2 डायमेंशनल मैनर। मतलब 2 डायमेंशन मैनर में अरेंज कर दो पार्टिकल्स को, दैट इज द क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। यहां पर आप लोगों को ध्यान देना होगा थोड़ा सा कि द पैकिंग इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन 2 डायमेंशन मैनर, इट इज द करेक्ट डेफिनेशन। बट यहां पर थोड़ा सा और इंप्रूव करते हैं कि द पैकिंग इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन द रोज एज वेल एज इन कॉलम्स। कि एक ऐसी पैकिंग जिसमें पार्टिकल्स को अरेंज किया जाए रोज में और कॉलम्स में अरेंज कर दिया जाए, सच टाइप ऑफ पैकिंग इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। आइए बात करते हैं। देखिए, यहां पे क्या है आपका, ये एक पैकिंग हमने इस तरह से कर दी। ये जो हम पैकिंग कर रहे हैं इस तरह से, ये जो पैकिंग आपको दिख रही है इसको बोलते हैं 2 डायमेंशन पैकिंग।
उम्मीद करता हूं पैकिंग आप सभी को दिख रही होगी और कोशिश कर रहे होंगे आप लोग समझने की। यहां से इस तरह की पैकिंग को आप 2 डायमेंशनल पैकिंग बोलते हैं, ठीक है। तो 2 डायमेंशन का मतलब इसमें 2 डायमेंशन मिल रहा है, लेंथ और ब्रेथ दोनों मिल रहे हैं। या फिर ये पैकिंग कुछ इस तरह से भी हो सकती है 2 डायमेंशन। इसको हमने रो को बनाया ये इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा सफाई का ध्यान रखना होगा क्योंकि जितना गंदा बनेगा उतना ही समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब अगली रो का पार्टिकल कुछ इस तरह से भी अरेंज हो सकता है, कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से पार्टिकल भी अरेंज हो सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो इसको हम 2 डायमेंशन पैकिंग बोलते हैं क्योंकि इसमें आपके 2 ही डायमेंशन मिलेंगे, लेंथ और ब्रेथ मिलेगी, इसलिए इसको हम 2 डायमेंशन बोलते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान रखिए क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन इज ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 टाइप की होती है। एक होती है इसमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या होती है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और दूसरी होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP पैकिंग। HCP पैकिंग बोलते हैं इसको। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। नंबर 1 इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इन हियर HCP क्लोज पैकिंग यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। देखिए ध्यान दीजिए, अब बात करने वाले हैं हम इसमें आगे कि आखिर इसको क्लोज पैकिंग क्यों बोलते हैं और डेफिनेशन कैसे लिखनी है। डेफिनेशन देखिए कि द पैकिंग इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन द रोज एज वेल एज इन कॉलम्स एंड ऑल द पार्टिकल्स लाई इन द वर्टिकल अलाइनमेंट। ध्यान देना कि पार्टिकल को आपको रो और कॉलम में तो अरेंज करना है। जितने भी पार्टिकल इसमें आपको दिख रहे हैं वो सबके सब वर्टिकल अलाइनमेंट में दिखने चाहिए, एक के नीचे एक, एक के ऊपर एक, लेफ्ट टू राइट। आप लोगों को सबके सब पार्टिकल वर्टिकल अलाइनमेंट में दिखने चाहिए। दैट पैकिंग इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अगर इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं उसकी वजह देखिए। सबसे पहले बात करनी है कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए अब ये समझा के लिखते हैं आपको कितना होगा। देखिए यहाँ इसको स्क्वायर क्यों बोलते हैं क्योंकि एक पार्टिकल, सपोज मैंने ये पर्टिकुलर पार्टिकल लिया हुआ है इस पैकिंग का, तो इसके चारों तरफ देखिए 1 2 3 और ये 4, इस पार्टिकल को 4 पार्टिकल टच करते हैं। और अगर इन चारों स्फीयर का, चारों पार्टिकल का अगर सेंटर को मिला दिया जाए तो यहाँ पर एक स्क्वायर दिखता है आप लोगों को। इस वजह से इस पैकिंग का नाम स्क्वायर क्लोज पैकिंग पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर पार्टिकल है वो अपने आसपास कितने पार्टिकल को टच करता है, कितने को सराउंड करता है? ओनली 4 पार्टिकल इसको आपस में टच करते हैं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के। देन बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी HCP पैकिंग इन 2D में। क्या कहती है पैकिंग? ये पैकिंग कहती है कि भाई यहाँ पे पार्टिकल्स को अरेंज किया जाए रोज या कॉलम्स में कुछ इस तरह से कि जो आगे आने वाली लेयर है या रो या कॉलम है वो पुराने लेयर या पुराने रो या कॉलम के वॉइड्स में आ जाए। यानी कि डेफिनेशन सुनिए कि HCP in 2D according to this packing when the particles are arranged in the rows as well as in columns in such a way the upcoming row or columns lies in the depressions of the previous row or column। ध्यान देना कि नई आगे आने वाली रो या कॉलम जो लाई करेगी वो पुराने जो कॉलम या रो होगी उसके डिप्रेशंस में लाई करेगी। सच टाइप ऑफ पैकिंग इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। चलिए बात कर लेते हैं आगे। हाँ भाई इसमें क्या है, सपोज मैंने एक पार्टिकल को यहां से कोई कंसीडर कर लिया। सपोज यहाँ पे ये वाला पार्टिकल मैंने कंसीडर कर लिया। तो देखिए ये एक पार्टिकल है, इसके आसपास देखो 1 2 3 4 5 और ये 6 पार्टिकल इसको टच करते हैं। और इन 6 पार्टिकल का आपको इनके अगर सेंटर्स को अगर मैच कर देते हैं तो यहाँ पे आपको एक हेक्सागोन दिखता है। इसकी वजह से इसका नाम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी बोला जाता है। और ध्यान दीजिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा आप लोगों को दिख रहा होगा कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर होगा यहाँ पर 6,
ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्लियर हो गया आपको, 2D पैकिंग भी क्लियर हो गई। अब आखिरी टॉपिक पे बात करते हैं यहाँ पर क्लोज पैकिंग इन 3D। क्लोज पैकिंग इन 3D, 3 डायमेंशन पैकिंग में क्लोज पैकिंग को कैसे एक्सप्लेन करना है, थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, ध्यान देना। थोड़ा सा आप लोगों को इमेजिनरी बनना पड़ेगा, क्योंकि मैं 3D चीजों को 2 डायमेंशन के बोर्ड पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सो कहीं मत जाइए, जरा ध्यान से देखिएगा इन वीडियोस को और इन डायग्राम्स को, तो बने रहिए। स्टार्ट करते हैं क्लोज पैकिंग इन 3D। ओके, देखिए क्लोज पैकिंग 3D में क्या करना है, डेफिनेशन आप लोगों को सिंपल सी है कि द पैकिंग ऑफ द पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशन मैनर इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग इन 3D। यानी पार्टिकल को कुछ इस तरह से अरेंज कर दिया है 3D में, इन लेंथ, ब्रेथ और हाइट वाइज। 3 डायमेंशन जहां मैच कर दें वो पैकिंग 3D हो जाती है। लेकिन क्लोज पैकिंग जो 3D में होती है उसके भी बेसिकली 2 टाइप होते हैं, यानी कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग ये 3D में हो जाएगी और HCP पैकिंग ये 2D की जगह 3D में हो जाएगी। देखिए अब बात कर लेते हैं इन पे किस तरह से बात करनी है। देखिए यहां पर स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं 3D में कि व्हेन द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन द रोज एज वेल एज इन कॉलम्स इन वर्टिकल अलाइनमेंट, या हम बोल सकते हैं कि द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रोज एज वेल एज कॉलम्स इन सच अ वे कि ऑल द रोज एंड पार्टिकल्स lie in 3 dimensional manner, one over and over again. Since all the particles of this packing must be lie in the vertical alignment. ध्यान देना कि 3D में अगर स्क्वायर की बात करूंगा तो जिस तरह से रोड और कॉलम का अरेंजमेंट दिख रहा है जैसा आपको, ऐसी डिफरेंट लेयर को मैं एक के ऊपर एक रख दूंगा, इस तरह से एक के ऊपर एक रख दूंगा कि सबके पार्टिकल आपके वर्टिकल अलाइनमेंट में आने चाहिए। तो सच टाइप ऑफ पैकिंग इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3D। एक बार फिर सुनिए कि व्हेन द 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स, ध्यान देना मैं दूसरी डेफिनेशन बता रहा हूं, समझ में आ जाना चाहिए कैसे भी, कि व्हेन द 2 डायमेंशनल पैक्ड डिफरेंट लेयर्स आर प्लेस्ड ओवर एंड ओवर अगेन इन सच अ वे all the particles of the different layers must be lie in the vertical plane, vertical line। वो सबके सब पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए, एक दूसरे के नीचे आने चाहिए। अगर ऐसी पैकिंग अगर होती है तो क्लोज पैकिंग इन 3D कहलाती है। बिल्कुल सही पहचाना, आई होप समझ में आ गया होगा। क्लोज पैकिंग अगर 3D होगी तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, देखिए इमेजिन करना होगा, मैं बना नहीं सकता। ऐसी डिफरेंट लेयर एक दूसरे के ऊपर आ गई है ना, इस पार्टिकल के ऊपर, इस पार्टिकल के ऊपर, सबके ऊपर पार्टिकल टू पार्टिकल सेम अरेंजमेंट आ रहा है। तो देखिए यहां पर आपका ये सपोज पार्टिकल है, तो एक लेयर इसके पीछे होगी, एक पार्टिकल इसके नीचे होगा, ठीक है, एक पार्टिकल इसके नीचे हो गया, ठीक है, एक पार्टिकल इसके ऊपर होगा, दो, एक पार्टिकल इसके लेफ्ट में हो गया, एक पार्टिकल इसके राइट में हो गया। ध्यान देना, एक पार्टिकल इसके पीछे है, ठीक, एक पार्टिकल इसके आगे है, बीच में 2 और ऊपर नीचे 4 6। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, ये पार्टिकल है, इमेजिन करना, पीछे 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक पार्टिकल, जैसे सपोज ये पार्टिकल है, इसको कवर करने के लिए इस तरह की पैकिंग में 1 2 3 4 5 6, यानी 6 पार्टिकल इसको टच करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे हो जाता है 3D में 6। ओके, चलिए बात करते हैं अब आगे क्लोज पैकिंग 3D को। इसको हम ए टाइप की पैकिंग बोल सकते हैं, इस तरह से ए वो भी 3D में, क्योंकि यहाँ सारी लेयर जो है वो इस तरह से है, तो इसको 3D में ए पैकिंग भी बोल सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्लोज पैकिंग HCP पैकिंग इन 3D में। तो यहाँ भी समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, डिफरेंट 2 डायमेंशनल HCP पैक्ड लेयर आर अरेंज्ड over and over again in such a way new layer placed in the depressions of the previous layer। ध्यान देना, ऐसी 2D में पैक की हुई डिफरेंट लेयर को हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख दें जिससे हर नई लेयर जो आगे आने वाली लेयर है वो पुरानी वाली लेयर के डिप्रेशंस में आ जाए। वो डिप्रेशंस का मतलब क्या है कि ये जो पार्टिकल आए वो ये खाली जगह को बोलते हैं डिप्रेशन।
अगली लेयर का जो पार्टिकल आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। इस तरह की पैकिंग को बोलते हैं HCP पैकिंग इन 3D। देखो HCP पैकिंग 3D के भी 2 टाइप होते हैं। उम्मीद करता हूं कि इतनी आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इस पैकिंग को समझने के लिए मैं थोड़ा सा और कोशिश करता हूं समझाने के लिए। देखिए अब यहाँ पे सेपरेटली मैंने जानबूझ के बनाया हुआ है, हाथ से इस तरह के सर्कल्स बनाना पॉसिबल नहीं है। देखिए यहाँ पे जो पार्टिकल्स है ये जो स्पेस दिया जा रहा है ऊपर वाली लेयर के बीच में, इसको मान सकते हैं स्मॉल ए। क्या मान सकते हैं? स्मॉल ए। और ये वाले जो गैप है ये वाले, इनको मान सकते हैं स्मॉल बी। सपोज यहाँ पे एक लेयर अगर बनती है तो यहाँ पे 2 टाइप के वॉइड बनते हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी, 2 टाइप के वॉइड बनते हैं। अब इसकी जो फिलिंग होती है, इसकी फिलिंग के बेसिस पर यहाँ पे 2 टाइप की पैकिंग हो जाती है। अगर ए फिलअप करता हूं तो बी खाली रह जाएगा, और अगर बी फिलअप करता हूं तो ए खाली रह जाएगा। यहाँ पे आपके पास 2 टाइप की पैकिंग बन जाती है। पहली होती है एबी पैकिंग, एबी पैकिंग होती है ना, और दूसरी होती है एबीसी पैकिंग, एबीसी और एबीसी। 3 बार लिखते हैं, ध्यान रखना। तो एबी पैकिंग और एबीसी पैकिंग में क्या अंतर है? छोटा सा डिफरेंस है, ध्यान देना। पहले डेफिनेशन बताऊंगा, फिर कोशिश करूंगा समझाने की। अगर आप लोग समझ पाते हो तो थोड़ा इमेजिनेशन की आवश्यकता है आप लोगों को। देखिए एबी पैकिंग क्या होती है कि द पैकिंग इन विच, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, द पैकिंग इन विच फर्स्ट लेयर एंड थर्ड लेयर, ध्यान देना, द पैकिंग इन विच फर्स्ट लेयर एंड थर्ड लेयर बिकम आइडेंटिकल। इस पैकिंग में पहली लेयर और तीसरी लेयर अगर आइडेंटिकल हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर आएगी, जस्ट एक जैसी दिखेगी, इस तरह की पैकिंग को आप एबी पैकिंग बोलते हैं। क्या होता है? अगर हमने इसमें दूसरी लेयर बनाने के लिए ए वॉइड भरा है, ध्यान देना इसको समझने के लिए। अब इसको बनाने के लिए हमने क्या किया? दूसरी लेयर बनाई, ए वॉइड भर लिया। अगली लेयर में क्या होगा? बी खाली होगा, एक नया वॉइड आ जाएगा सी। हर लेयर पे आपको 2 वॉइड मिलेंगे, एक को आप पीछे से लेकर आएंगे और एक नया क्रिएट होगा, जिसको हम ऐसे दिखा नहीं पाएंगे आप लोगों के लिए, है ना। तो अगर हम इसमें ए को फिलअप किया, बी खाली रह जाएगा, अगली तीसरी लेयर बनाते हैं, तो अगर उसमें हम पुराना वाला वॉइड ना भर के नया वाला वॉइड भरते हैं, देखिए समझने की कोशिश करिए। और मैं और इजी वे में समझा रहा हूं। इस पैकिंग में जब आप फिलिंग करते हैं, 2 वॉइड आपको हर लेयर पे मिलेंगे। यदि आप पैकिंग करते हैं ड्यूरिंग द पैकिंग ऑफ द पार्टिकल इन HCP मैनर, you have to fill न्यू वॉइड इन ईच लेयर। अगर ऐसी पैकिंग में आप हर बार उस वॉइड को फिलअप करते हैं, जो वॉइड नया होगा, नए वाले को अगर आप वॉइड फिलअप करते जाओगे तो आप लोगों को हमेशा एबी पैकिंग मिलती जाएगी। एक बार और समझने की कोशिश करो। जैसे ये है 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। ये मैंने यहां किया, यहां पर, ठीक है। ये मैंने लेयर बनाने की कोशिश किया है यहां पर। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड है, ए, ये वाले बी होंगे, समझ गए? ए और बी क्या है। अब अगर मैं यहाँ पे दूसरी लेयर बनाता हूं तो सपोज इसको फिलअप करता हूं, इसको फिलअप करूंगा इस तरह से ऊपर वाले को, तो ये दूसरा वाला लेयर जो है वो खाली बचा जाएगा इस तरह से। अब हालांकि दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ पे ये वाला एक वॉइड जो है एक नया आएगा, ठीक है। एक तो बढ़ चुका हूं, एक पुराना यहाँ से दिखेगा, एक नया आएगा। हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है कि जिस लेयर पे आप फिलअप करने जाओ उस लेयर में नया वाला वॉइड कौन सा है। अगर आप उस नए वाले वॉइड को फिलअप करते जाओगे, आप लोगों के पास एबी पैकिंग मिलती जाएगी। और बात करते हैं एबीसी पैकिंग की, कि द पैकिंग इन विच फर्स्ट लेयर एंड फोर्थ लेयर बिकम्स आइडेंटिकल। एक पैकिंग जिसमें पहली लेयर और चौथी लेयर दोनों आइडेंटिकल हो जाती हैं, तो इस तरह की पैकिंग को बोला जाता है एबीसी पैकिंग। और इस तरह से समझाने की कोशिश करूं कि अगर आप HCP पैक लेयर को फिलअप करते हो, प्लेस करते हो ओवर एंड ओवर अगेन, तो एक बात का ध्यान रखना है बस कि हमेशा ओल्ड वाले वॉइड को फिलअप करना है। जैसे इस पर तीसरी लेयर बनेगी तो ये जो वॉइड दिख रहा है पुरानी लेयर से आ रहा है, हमेशा पुराने वाले वॉइड को अगर आप फिलअप करते चलेंगे तो ऐसी पैकिंग में पहली लेयर और चौथी लेयर हमेशा आइडेंटिकल रहेगी। सो दैट पैकिंग इज कॉल्ड एबीसी पैकिंग। अब बात कर लेते हैं इनके कोऑर्डिनेशन नंबर की। देखिए इनका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम बात करें
इसमें तो बात किया, इसमें बात करूं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, देखिए 6 तो इधर है, ठीक है। अब 6 है 6 इन द सेम प्लेन। यहां पर अगर हम पार्टिकल को फिलअप करते हैं, ये वाला अगर कोई पार्टिकल है ये वाला, तो यहां से 1 2 इस तरह से यहाँ पर टोटल 3 पार्टिकल ही ऊपर से टच करेंगे। देखिए यहाँ पर भी 6 पार्टिकल इसको टच कर रहे हैं। यहाँ पे एक पार्टिकल देखो यहाँ पे आ जाएगा, फिर एक पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा और एक पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, यानी ये 1 2 और 3 पार्टिकल इसकी ऊपर वाली लेयर पे और इसी तरह से 3 पार्टिकल नीचे वाली लेयर पे, क्योंकि एक बार में एक लेयर पे केवल एक वॉइड भरा जाता है। यहाँ पे आपको टोटल 6 वॉइड दिखेंगे लेकिन भरे 3 जाएंगे, इसका मतलब 3 पार्टिकल ऊपर वाली लेयर पे, 6 पार्टिकल सेम पे और 3 पार्टिकल नीचे वाले, तो ये टोटल कितना हो गया 12। ध्यान दीजिए कैसे बोलेंगे, 6 इन द सेम प्लेन, 6 तो आपको दिख रहा है, इसमें 6 मैंने गिन के दिखाया था 2D में। 6 इन द सेम प्लेन, 3 इन द अबव प्लेन और 3 इन द बिलो प्लेन, ये 3 ऊपर होंगे और 3 नीचे ही होंगे। इस तरह की पैकिंग को हम बोलते हैं HCP पैकिंग 3D और कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। तो ये होता है हमारा 12 पैकिंग, 12 का कोऑर्डिनेशन नंबर। इस पैकिंग के दौरान आप लोग इसमें ध्यान देना होगा कि पैकिंग में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है और पैकिंग कितने टाइप की होती है, बस इतना सफिशिएंट है। तो चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, बुरा लगे तो डिसलाइक करिए। नए लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिल सके।